भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो इसका सही आंसर होगा 58.9%। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा 17.5%। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है, तो इसका सही आंसर होगा 7वां। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है, तो इसका सही आंसर होगा जीविकोपार्जन। स्टैगफ्लेशन स्थिति है, तो इसका सही आंसर होगा गतिरोध और मुद्रास्फीति की। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा बीपीसीएल। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कपड़ा उद्योग। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, तो इसका सही आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगस्त 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना था? तो इसका सही आंसर होगा 2012। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा 24 जुलाई 1991 को। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मुक्त बाजार नीति। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। व्यापारी बैंकों द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा 5। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा स्थान। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1991-92। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो इसका सही आंसर होगा 1991 में। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति होती है, तो इसका सही आंसर होगा
मंद हो जाती है। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन-कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा 126। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर होगा महबूब उल हक ने। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र को। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा दोनों ही, यानी अनार्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1949 ईस्वी में। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला? तो इसका सही आंसर होगा 1944 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया? तो इसका सही आंसर होगा गुन्नार मिर्डल। आर्थिक नियोजन विषय है, तो इसका सही आंसर होगा समवर्ती सूचिका। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है अपनाकर, तो इसका सही आंसर होगा फसल उत्पादन में संकर बीज का प्रयोग करके। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा दूसरी। इसमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है, तो इसका सही आंसर होगा आईडीबीआई। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा जनवरी 2004। राष्ट्रीय किसान उद्योग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा इंद्रधनुषी क्रांति। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 20। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, तो इसका सही आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? तो इसका सही आंसर होगा गेहूं। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, तो इसका सही आंसर होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से।
इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी LIC, GIC और UTI। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1948 में। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रूस। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? इसका सही आंसर होगा अवरक। विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा 5वां। भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1951 में। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो इसका सही आंसर होगा जापान। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका सही आंसर होगा 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 15 मार्च 1950। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा पटना। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रोकेंस। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा 1929 से 33। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त तीनों, यानी सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा रेगनर नर्क्स। अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? इसका सही आंसर होगा चाणक्य। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1999 में। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1975 में। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1982।
किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिलोम। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।